माय डियर स्टूडेंट्स, आपका केडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल मई में स्वागत है। तो देखो बेटा, आज हम लोग कक्षा 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेज पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। और इस लाइफ प्रोसेस में आपको जो है पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बता दिया गया था, जिसमें आपको प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया। इसी के साथ पार्ट 6 में बेटा हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, तो कहने का मतलब यह है कंडीशंस, इसको आप लिख सकते हो कंडीशंस नेसेसरी फॉर affecting photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, जिसे बेटा आप कह सकते हो कंडीशंस नेसेसरी फॉर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक अवस्थाएं होती हैं, उनमें कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, बेटा आप बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पढ़हरिम, और साथ साथ कह सकते हो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, तो जो आवश्यक अवस्थाएं होती हैं, इनमें आपको दो चीजें बताया जाएगा। पहला हम आप लोग इसे बेटा पढ़ेंगे प्रकाश, और दूसरा आपको बताया जाएगा पढ़हरिम। क्या बताएगा? पढ़हरिम, जिसे आप क्लोरोफिल के नाम से जानते हो, और जो प्रकाश होता है इसे आप लाइट के नाम से जानते हैं। तो हम आप लोग यह देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल का होना अत्यंत आवश्यक है। जो आप पढ़ रहे हो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, इनमें आप बता सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो अवस्थाएं होती हैं, इनमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आप बता सकते हो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब ये देखेंगे बेटा, अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्लोरोफिल द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और वो जो भोजन बनता है पौधों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। और जब स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, तो वही जो स्टार्च होता है पौधों के लिए क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप यहाँ बता सकते हो पहला पॉइंट प्रकाश और दूसरा पढ़हरिम। अब देखो बेटा, जो प्रकाश होता है
सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखते हैं कि जो लाल तरंग दैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह लाल रंग के जो लाल तरंग दैर्घ्य में सबसे अधिक होती है, नीले तरंग दैर्घ्य में उससे कम होती है, और हरे तरंग दैर्घ्य में क्या होती है, उससे भी कम होती है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो लाल रंग होगा या लाल रंग जो होगा उनमें सूर्य का प्रकाश या लाल रंग में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसीलिए यहाँ आपको बताया गया जो प्रकाश संश्लेषण की दर है लाल रंग में सबसे अधिक, नीले में उससे कम और हरे में उससे भी कम होती हैं। हरे रंग में क्या होती है बेटा, उससे भी कम होती हैं। तो हम आप देखेंगे इसके बाद पर्ण-हरिण, क्या देखेंगे बेटा, पर्ण-हरिण। तो पर्ण-हरिण भी जो है पौधों के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब कि जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में पर्ण-हरिण उपस्थित होता है, और जिस भाग में क्या होता है पर्ण-हरिण ज्यादा होगा उस भाग में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, अधिक होगी। और पौधे के जिस भाग में पर्ण-हरिण की मात्रा क्या होगी, कम होगी, उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होगी कम होगी। तो बेटा आप जो है पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं में आप प्रकाश और पर्ण-हरिण। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक कारक भी आप देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक कारक, तो कारक में देखेंगे आपका प्रकाश संश्लेषण में सहायक कारक, प्रकाश संश्लेषण में सहायक कारक लिखेंगे। पहला कारक आप बता सकते हो बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आप बता सकते हो तापमान। तीसरा आप बता सकते हो खनिज लवण। क्या बताएंगे, खनिज लवण। चौथा आप बता सकते हो जल। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक कारक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, खनिज लवण और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बता सकते हैं CO2, इसका सूत्र है। आप इसको बता सकते हैं टेम्परेचर। क्या बताएंगे, टेम्परेचर। क्या है इसको, मिनरल, और इसको कहते हैं वाटर। यही प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है बेटा आवश्यक कारक है। अब इसी कारक में देखेंगे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। किसके बारे में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रयुक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह कच्चे माल के रूप में होता है। किस रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। और वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
बढ़ जाती है, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधे की पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेती हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती हैं। इसका मतलब यह हुआ बेटा इसका मतलब यह हुआ कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेंगे और जब ग्रहण करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल भी लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो यहाँ आप बता सकते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब अधिक होगी तो पौधे की पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगी। ठीक उसी प्रकार पत्तियों में ऑक्सीजन की सांद्रता जब अधिक होगी तो वह ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में पौधों द्वारा क्या है, मुक्त कर दिया जाता है। इसीलिए आप बता सकते हैं सहायक प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक कारक है वह आप पहला पॉइंट बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा चीज आप बता सकते हो टेम्परेचर। क्या बता सकते हो बेटा, टेम्परेचर बता सकते हो। टेम्परेचर में आप देखेंगे पौधों में आप बताएंगे बेटा, पौधों में आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह 10 से 35 डिग्री 10 से 35 डिग्री सी होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है उसमें जो टेम्परेचर होता है 10 से 35 डिग्री सी होता है। अगर मान लीजिए पौधों में इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है और जब एंजाइम का विकृतीकरण हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो संपन्न नहीं होगी। इसीलिए आप बता सकते हैं पौधों में जो सामान्य तापमान होना चाहिए वह 10 से 35 डिग्री सी होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा तापमान हो जा रहा है तो पौधों में उपस्थित जो एंजाइम होता है उसका विकृतीकरण हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वह क्या होगी बेटा, प्रभावित हो जाएगी। इसीलिए आप यहाँ बता सकते हो सहायक कारक में दूसरा पॉइंट बेटा जो है तापमान बताएंगे। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पॉइंट खनिज लवण। थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे, खनिज लवण, जिसे आप मिनरल्स क्या कह रहे हो, मिनरल्स। मिनरल्स में देखेंगे जैसे मान लीजिए अगर पौधों में आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, सल्फर की मात्रा अगर कम हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। तो आप यहां बता सकते हैं खनिज लवण में जैसे मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और सल्फर, यही क्या होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको आप कह सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको कह सकते हो। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खनिज लवण के रूप में क्या होते हैं, पौधों में उपस्थित होते हैं। अगर इनकी उपस्थिति नहीं है या एक कम मात्रा में पाए जा रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो भी वहां संपन्न नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे अगला पॉइंट जल। अगला पॉइंट आप क्या देखेंगे इसमें, जल देखेंगे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सहायक कारक होते हैं वह जल भी होता है
और जल को हम आप लोग बेटा कह सकते हैं, जल को भी आप कच्चे माल के रूप, पौधे जो है जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में ही करते हैं, इसीलिए जल जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगर जल की उपस्थिति नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में जो प्रयुक्त सहायक कारक होते हैं जल, वे कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जल, खनिज लवण, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड ये सहायक कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और इसके बाद बेटा आप देखेंगे इसी टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व देखेंगे। अगला पॉइंट आप बेटा बताएंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित महत्व हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला पॉइंट्स आप बता सकते हो, भोज्य पदार्थों का उत्पादन। दूसरा पॉइंट्स आप बताएंगे ऊर्जा का स्रोत। तीसरा पॉइंट्स आप बता सकते हैं वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण व जैव संतुलन। और लास्ट पॉइंट्स आप बता सकते हो अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष यात्रा में। आप यहाँ देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व है, इसमें पहला पॉइंट आपको बताया गया भोज्य पदार्थों का उत्पादन, भोज्य पदार्थों का उत्पादन। दूसरा आप बता सकते हो ऊर्जा का स्रोत, वायुमंडल का नियंत्रण। शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन। चौथा पॉइंट आप बताते हो अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष यात्रा। भोज्य पदार्थों के उत्पादन में आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक जीव जनरली डिपेंड होते हैं पौधों पर। अगर पौधे नहीं हो तो जीव का जो आहार होता है, भोजन होता है, उसको आसानी से नहीं मिलता। इसलिए भोज्य पदार्थों के उत्पादन में प्रकाश संश्लेषण का सर्वाधिक महत्व है। और इस में देखेंगे जो पौधे होते हैं जब भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं तो पौधे द्वारा बनाया गया भोजन जीव जंतु ग्रहण करते हैं या उसको लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि समस्त जीवधारी या समस्त जीवधारियों का जो जीवन होता है वह भोजन पर ही निर्भर है। अगर जीवों को भोजन नहीं मिलेगा तो उनका जीवन संभव नहीं है।
दूसरा आप बता सकते हैं ऊर्जा का स्रोत। जो भोजन होता है यह ऊर्जा का स्रोत होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और भोजन ही जीवधारियों को करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। फूड गिव अस एनर्जी, आपको बताया गया होगा, फूड गिव अस एनर्जी। भोजन से जीव को क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा मिलती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो भोजन का निर्माण भी नहीं होगा और जीवधारियों को ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट आप बता सकते हो, वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण व जैव संतुलन। जैव संतुलन तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल का नियंत्रण भी करते हैं, शुद्धिकरण भी करते हैं और जैव संतुलन भी करते हैं। जीवधारियों के संतुलन को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। तो आप देखेंगे वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? उसको ग्रहण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? वायुमंडल में मुक्त करते हैं। वायुमंडल में मुक्त करते हैं और वायुमंडल में मुक्त जो ऑक्सीजन गैस है यही क्या करता है? वायुमंडल को शुद्ध करता है। वायुमंडल को शुद्ध करता है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण कम। प्रदूषण में आप देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष यात्रा में तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है या सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर क्या होता है? विकिरण के रूप में पहुंचता है। विकिरण के रूप में पहुंचता है और जब विकिरण के रूप में पहुंचता है तो सूर्य का अधिकांश भाग पेड़ पौधों द्वारा जो होता है ग्रहण कर लिया जाता है और देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में मुक्त होती है। तो अंतरिक्ष यात्रा में जो भी लोग जाते हैं ऑक्सीजन गैस को करते हैं अपने साथ लेकर के जाते हैं, जिससे उनका जीवन अंतरिक्ष में आसानी से चल सके और उनको ऑक्सीजन आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन गैस भी उनको मिलती रहे। तो आज बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं पढ़े हम लोग और कारक भी पढ़े, प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। तो ये वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला वीडियो कल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।